हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टिक स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 6 का मैथ का मिड टर्म का सैम्पल पेपर, जो आपका 2025 और 26 के सेशन के बच्चों के लिए है। तो आइए हम देखते हैं कि जो आपका पेपर है मिड टर्म का वो कैसा आने वाला है। आपके पेपर टोटल 60 मार्क्स का आएगा। इसमें आपके टोटल 16 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई होगा। सेक्शन ए में आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे एंड सेक्शन बी में आपके 6 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, एंड सेक्शन सी में आपके 3 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, एंड सेक्शन डी में आपके 3 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के, एंड सेक्शन ई में आपके 3 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होंगे जो आपके 4 मार्क्स का होगा। तो आइए सबसे पहले सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर ईच सब पार्ट। ठीक है, सब पार्ट के हर एक के ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही आंसर पे टिक लगाना है इसमें। तो फर्स्ट दिया है कि द लार्जेस्ट नंबर फॉर्म बाय द डिजिट 3058। ठीक है, इसका लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा। देखिए, लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा डिजिट लिखते हैं। पहले 8 लिखते हैं, फिर से छोटा 5, ठीक है, फिर 3, फिर 0, यानी कि 8530 क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। इसके बाद बच्चों इन द फॉलोइंग डाटा द एप्रोप्रिएट टैली मार्क बनाना है आपको, किसका, फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 का। तो सबसे पहले हम यहाँ इसमें ही देखेंगे कि 5 कितनी बार लिखा हुआ। देखिए, एक ये रहा, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 5 का ये कैसे बनेगा, 7, 1 2 3, ठीक है, 3 4 और 5 6 एंड 7, ये इसका टैली मार्क बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका थर्ड, द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर का सम कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है एंड स्मॉलेस्ट। देखिए, लार्जेस्ट कौन सा होता है आपका 3 डिजिट का 999, ठीक है, और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा बच्चों, 100। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 100 को जोड़ देंगे तो आपको कितना आ जाएगा बच्चों, 9 9 एंड 1 एंड 0, ठीक है, यानी कि 1099 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, बी सही आंसर होगा। इसके बाद बच्चों बताने कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विरांका नंबर कौन सा है, विरांका नंबर सीक्वेंस। देखिए बच्चों, विरांका नंबर सीक्वेंस उसे बोलते हैं जिसमें डिजिट जो हो लास्ट 2 डिजिट का सम हो। जैसे देखिए यहाँ पे 7 है, तो ये लास्ट 2 डिजिट क्या है, 5 एंड 3, 8 होना चाहिए, तो इसका सम नहीं, तो ये तो है ही नहीं, ठीक है। जैसे 8 है तो 4 2 का सम होना चाहिए, जो ये भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये 4 है तो इन दोनों का सम होना चाहिए 2 और 3 का, जो 5 होता है, तो ये भी नहीं है। इसके बाद जैसे 8 है तो लास्ट 2 डिजिट कौन से हैं, 5 एंड 3, इसका सम 8 है। इसके बाद 5 को चेक करते हैं, 2 और 3 इसका भी सम है, 3 को चेक करेंगे 2 और 1, ठीक है। तो आपका विरांका नंबर सीक्वेंस कौन सा होगा बच्चों, ये होगा ए। नेक्स्ट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किससे डिनोट करते हैं, ए बी के ऊपर डैश लगा के, ठीक है। ये आपका क्या है, रे है, और ये आपका लाइन, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, द नेक्स्ट नंबर इन सीक्वेंस। आपके सीक्वेंस दे रखिए, इसमें नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 100 90 80 70 के बाद बच्चों क्या आएगा, 60। तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा सही होगा, ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि द पैलिंड्रोमिक आउट ऑफ द फॉलोइंग नंबर क्या होगा बच्चों। पैलिंड्रोमिक कौन सा नंबर होता है जिसके नंबर एक्सचेंज करने के बाद कोई भी वैल्यू, मतलब वैल्यू वही रहती है, नंबर वही रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इस वाले नंबर में देखिए 7 7 को एक्सचेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, लास्ट के 2 डिजिट को चेंज करने के बाद, ठीक है। इन दोनों को चेंज करेंगे तब भी मतलब वैल्यू नहीं बदलेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका पैलिंड्रोमिक नंबर होगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों द ट्विन ऑफ प्राइम ऑफ 13 का ट्विन ऑफ प्राइम को क्या है बच्चों, 11 है। नेक्स्ट है आपको एंगल मेजरिंग 100 डिग्री किस में शो कर रहा है। देखिए आपका इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। इसमें 90 दिखा रहा है, तो आपका 100 डिग्री किस में, देखिए ये आ जा रहा है, ये आपका ये 100 डिग्री का। नेक्स्ट है बच्चों 10 के बीच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी शोन एज स्क्वायर। तो कौन सा नंबर है, 4।
ए रे हैज़, रे का क्या होता है बच्चों, एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है, ओनली वन एंड पॉइंट होता है, तो ये होगा इसका सही ऑप्शन। कोलास कंजक्टर क्या होता है, जो मल्टीप्लाई बाई 3 एंड ऐड करें इसमें 1। इसके बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स बताना है आपको। इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है सेक्शन बी में, आपका सेकंड क्वेश्चन है बच्चों 2 मार्क्स का। यहाँ पे आपको इन नंबर को इस तरीके से अरेंज करना है कि इसका आंसर बच्चों क्या आ जाए, 4800 आ जाए। तो बच्चों हम इसे कैसे करेंगे, आप यहाँ पे क्या करेंगे, 50 लिखेंगे, ठीक है। 50 की मल्टीप्लाई अगर 120 से करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा बच्चों, आपका आ जाएगा 6000, ठीक है। 6000 में से आप क्या करेंगे, 1500 को माइनस कर देंगे आप, तो आपको कितना आ जाएगा 4500। और इसमें जब 300 को ऐड करेंगे बच्चों तो आपको कितना आ जाएगा, 4800 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको 50, 120, 1500 एंड 300 इस तरह से स्क्रीन ब्लैंक में भर देंगे। इसे बच्चों जो है एंगल ऑफ 40 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बना हुआ है ये, तो 40 डिग्री का अगर हमें एंगल बनाना हो, देखिए जैसे मैं इसमें बनाता हूँ आपका, तो आप डी इस तरीके से रखेंगे, पहले एक आप लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से 40 डिग्री कहाँ जा रहा है, देखिए ये रहा, यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे प्रोटेक्टर को रख के, और आप इसको इससे ऐसे मिला देंगे, ठीक है, स्ट्रेट। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, 40 डिग्री का एंगल बन जाएगा। नेक्स्ट बच्चों राइट 2 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं 16 एंड 20 के। तो बच्चों 16 की टेबल लिखेंगे एंड 20 की टेबल लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा कौन सा डिजिट है 16 की टेबल में, फर्स्ट 80 है, ठीक है, जो क्या है आपका 16 की टेबल में भी आता है, ठीक है। और 20 की टेबल, फर्स्ट तो ये हो जाएगा। सेकंड बच्चों आपका क्या हो जाएगा 160, ठीक है, आपका 160, तो 80 और 160 होगा। देखिए इसको मैंने यहाँ सॉल्व करके भी दिखाया हुआ है, अगर आप देखेंगे देखिए आपका नंबर देखिए ये रहा, मल्टीपल्स ऑफ 16 देखिए 16 32 48 इस तरह से मैंने मल्टीपल्स लिखे। एंड 20 के मल्टीपल्स लिखेंगे हम, तो ये आएंगे, इसमें देखिए 80 आ रहा है दोनों में, ठीक है। और क्या आ रहा है देखिए 160 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी। तो जो कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे बच्चों वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 16 एंड 20 आपका 80 एंड 160 होगा। इसी बच्चों द फॉलोइंग टेबल दिखा रखी है यहाँ पे, नंबर ऑफ बिस्किट दिखाए हैं यहाँ पे डिफरेंट पैकेट्स के अंदर। एक बिस्किट 5, एक उसको जो ये आपका एक है ये 5 बिस्किट को डिनोट करता है। तो हमें इसको देख के फर्स्ट का आंसर बताने की, हाउ मेनी बिस्किट आर इन दी पैकेट ई। देखिए पैकेट ई में कितने, ये 5 हैं, और यहाँ पे 1 किसको डिनोट करता है 5 को, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 5 × 5 आपका, ठीक है, आ जाएगा। कितना होगा बच्चों ये 25। तब इसको देखिए इस तरह से लिख के दिखाएंगे आप, बिस्कुट आर इन दी पैकेट ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 × 5 25। नेक्स्ट है बच्चों विच पैकेट ऑफ हैज़ मोर नंबर ऑफ बिस्किट एंड हाउ मेनी, किस में सबसे ज़्यादा है, देखिए ये रहे पैकेट सी में, और कितने ज़्यादा हैं, तो ये आपके 3 3 6 7 7 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 35 आ जाएगा। देखिए कितने, तो पैकेट सी में है 7 × 5 आपके 35 बिस्किट हैं जो इसके अंदर हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका 6 एट व्हाट टाइम ड्यूरिंग द डे द हैंड ऑफ द क्लॉक मेक स्ट्रेट एंगल। देखिए स्ट्रेट एंगल कब बनता है 6 क्लॉक में, ठीक है, 6 क्लॉक में, जब आपके वॉच में देखिए जब आपके इस तरीके से एक 12/6 पे आपकी सुई होती हैं तो आपका स्ट्रेट एंगल 180 बन जाता है, ठीक है। एंड राइट एंगल कब बनता है आपका 3 PM पे, 3 o'clock। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा 6 o'clock पे आपका 180 डिग्री बनता है एंड 3 o'clock पे आपको 90 डिग्री का बनता है, ठीक है, यानी कि राइट एंगल। नेक्स्ट है बच्चों एक्सप्रेस नंबर ऑफ 21 इन दी फॉर्म ऑफ ट्राइंगल की फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो देखिए इसको किस तरह से लिखेंगे, 21 के लिए यहाँ पे हम कितने डॉट लगाएंगे 6 डॉट, और इस तरह से फिर यहाँ 5 4 3 2 1, तो इसको इस तरीके से हम इसको दिखा देंगे। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है ग्राफ K4। देखिए K4 का जो ग्राफ है वो कैसा बनता है, देखिए 2 डॉट से K2 का बनता है, 3 डॉट से आपका K3 का बनता है, 4 डॉट से आपका K4 का बनता है, 5 डॉट से आपका
K5 का बनता है एंड 6 डॉट का आपका K6 का ग्राफ बनता है। ठीक है, इस तरह से हम इसकी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आपसे इस क्वेश्चन में K4 का पूछा गया है, तो इसको हम इस तरीके से आप बना देंगे। इसके बाद जो सेक्शन सी आता है, सेक्शन सी में आपके क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट फर्स्ट 6 ऑड नंबर लिखने हैं एंड उसको फिर क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करने पर आपको किस प्रकार का नंबर मिलता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट 6 ऑड नंबर कौन से होंगे बच्चों, 1, 3, 5, 7, 9 और 11, इनको ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने पे क्या हो जाएगा बच्चों, 6 है तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिख देते हैं, एक ट्रिक लगा देते हैं। ये आप मैनुअली भी ऐड करेंगे तब भी आपका 36 आएगा, और 36 क्या बच्चों, एक इवन नंबर मिलेगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों ड्रॉ लाइन एंड लाइन सेगमेंट बनाना है और 2 डिफरेंस बताने हैं इनमें। तो देखिए ये क्या आपका लाइन है, इस तरह से लाइन को ड्रॉ करते हैं और लाइन सेगमेंट ये है। तो लाइन हैज़ ए नो डेफिनेट एंड पॉइंट, इसका नहीं होता है, लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है, ए लाइन सेगमेंट हैज़ ए डेफिनेट एंड पॉइंट होता है इसका। इनफाइनाइट लेंथ होती है इसकी, और इसकी लेंथ बच्चों कैसी होती है, फाइनाइट होती है। तो ये 2 डिफरेंस होंगे इसमें। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है कि चंदन के पार्टी टू हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड्स को बर्थडे पार्टी देता है। तो ये फॉलोइंग टेबल दे रखी है जिसमें क्या है, जो चिल्ड्रंस थे वो इस कलर के कपड़ों को पहन के आए थे। ठीक है, इन ड्रेस को पहन के आए, जैसे ब्लू कलर 8 बच्चों ने पहना था, ब्लैक कलर 4 ने, ग्रीन 3 ने। ठीक है, इस तरह से। तो इसका क्या करना है, हमें पिक्टोग्राफ बनाना है इस डाटा का यूज़ करके। तो बच्चों देखिए पिक्टोग्राफ कैसे बनाते हैं हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलर ऑफ ड्रेस लिख देंगे और नंबर ऑफ चिल्ड्रन। फर्स्ट है आपका ब्लू, तो ब्लू कलर कितने ने पहना, 8, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 8 गोले बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से। ब्लैक कलर 4 स्टूडेंट्स ने, बच्चों ने पहना है, तो 4 गोले बना देंगे। ग्रीन आपका 3 बच्चों ने पहना है, तो 3 गोले बना देंगे सर्कल। एंड वाइट आपका 2 ने पहने हैं, तो 2 सर्कल बना देंगे। और येलो आपके 5 बच्चों ने पहने, तो 5 सर्कल बना देंगे। एंड पिंक आपके 6 है, तो 6 सर्कल बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका पिक्टोग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। और अगर आपको पिक्टोग्राफ ड्रॉ नहीं करना आता है तो इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपको क्या करना है, ये डाटा को यूज़ करके बार ग्राफ बनाना है। तो बच्चों फिर इसका बार ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, देखिए बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको करेंगे, एक्स एक्सिस पे आपके कलर्स के नाम लिख देंगे, जैसे ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, वाइट, येलो एंड पिंक। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कलर ऑफ द ड्रेस। वाई एक्सिस पे आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो जैसे आपका ब्लू कलर कितने बच्चों ने पहन कर आए थे, तो 8, यहाँ पे नंबर डाल देंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 तक इसका बना देंगे यहाँ पे। एंड ब्लैक कलर के लिए आप कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, 4 तक ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एंड ग्रीन कलर कितने बच्चों को है, 3, तो इसको 3 तक यहाँ तक बना देंगे। वाइट कलर आपको 2 बच्चे पहन गए तो 2 तक बना देंगे। एंड येलो कलर आपको कितने तक है, 5 तक, और पिंक आपका 6 तक। तो इस तरीके से बच्चों हम इसका बार ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों सेक्शन डी है। सेक्शन डी में आपके क्वेश्चन नंबर 11 है कि आपको जस्टिफाई करना है कैप्रिकल कांस्टेंट फॉर द नंबर 2025 के लिए। तो देखिए कैप्रिकल नंबर के लिए क्या होना चाहिए, हमारा जो लास्ट का जो डिजिट है, देखिए लास्ट में जब हम इसे सॉल्व करते जाएंगे तो आपको तब तक सॉल्व करना है जब तक आपका लास्ट का डिजिट 6174 नहीं आ जाता। अगर इसको सॉल्व करने के बाद 6174 आ जाता हो तो ये मतलब क्या है, कैप्रिकल नंबर है। बच्चों कैप्रिकल नंबर क्या होता है, इसको हम करते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम स्टेप 1 करते हैं। जो आपको नंबर डिजिट दे रखा है, जैसे यहाँ पे दिया है 2025 दिया है, तो हम इस नंबर डिजिट से सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर बनाते हैं जो आपका बनेगा 5220। फिर हम इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं जो बनेगा 0225, यानी कि 225 हो जाएगा। फिर बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये माइनस करेंगे, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस करा तो आपका ये नंबर आ गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अभी हमारा वो नंबर नहीं आया है तो इसके लिए हमें स्टेप 2 पे जाना पड़ेगा इन नंबर को यूज़ करके। तो 4995 को यूज़ करेंगे तो इससे लार्जेस्ट नंबर बनाया, स्मॉलेस्ट बनाएंगे फिर, और फिर क्या करेंगे बच्चों, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस करके आपका ये नंबर आ जाएगा। स्टेप 3 में फिर इस नंबर का यूज़ करेंगे आपका। ठीक है, इससे हमने लार्जेस्ट नंबर बना दिया 5553 एंड स्मॉलेस्ट नंबर 3555 हो जाएगा, और लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस करेंगे तो ये आ गया। इसके बाद बच्चों स्टेप 4 में आपका ये नंबर को यूज़ करेंगे, इससे लार्जेस्ट नंबर ये बनाएंगे, स्मॉलेस्ट ये, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8082 आ जाएगा। स्टेप 5 में 8082 का यूज़ करके इससे लार्जेस्ट नंबर ये बना,
स्मॉलेस्ट नंबर आपका 288 बन जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका 8532 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आपका इसका यूज़ करेंगे तो आपका लार्जेस्ट नंबर ये है, स्मॉलेस्ट ये बनेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो आपका इस कंडीशन में 6 स्टेप्स में आपका 6174 आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर नंबर ऑफ 205 आफ्टर अप्लाइंग 6 टाइम, ठीक है, ये 6 स्टेप्स भी लिख सकते हैं। कैप्रिकल प्रोसेस वी फाइनली रीच हम 6174 आएगा बच्चों, है ना। कैप्रिकल जो प्रोसेस होता है वो 6174 तक होता है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको शो कर देंगे। इसके बाद बच्चों इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ डिफरेंट ऑफ ग्रेटेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर। देखिए जो यहाँ पे देखिए मिस्टेक है, यहाँ पे पहले स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट है। ठीक है, तो पहले इसका सम निकालना है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट का, और फिर हमें क्या करना है, उसको डिफरेंस निकालना है। इस द नंबर ऑब्टेन जो नंबर हमें मिलेगा दोनों केसेस में, क्या वो पैलिंड्रोमिक नंबर होगा या नहीं होगा, वो हमें बताना है। तो आइए बच्चों देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। बच्चों इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लार्जेस्ट 5 डिजिट का पैलिंड्रोमिक नंबर लिखेंगे, जो क्या है आपका 5/99। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा बच्चों, 5 डिजिट का पैलिंड्रोमिक नंबर 10001। ठीक है, पैलिंड्रोमिक नंबर मैंने बताया था आपको जो 1 मार्क्स से क्वेश्चन थे उसमें भी, कि एक ऐसा नंबर होता है जिसका एक्सचेंज करने पर वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, हम सबसे पहले हम इसका सम निकालेंगे। तो जब इन दोनों को नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, जिसका नंबर एक्सचेंज करने पे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसलिए क्या होगा, इट इज़ नॉट है, ये पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं है ये। नेक्स्ट से जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस निकालने पे इसका आंसर ये आएगा, और इसमें नंबर एक्सचेंज करने पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इसलिए जो डिफरेंस होगा वो एक पैलिंड्रोमिक नंबर होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका 12 क्वेश्चन की, फ्रॉम द गिवन फिगर नेम द फॉलोइंग बताना। जैसे यहाँ पे एन एंगल मेजर 25 लिखे, 25 के लिए क्या हो जाएगा, एंगल BCE हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे BC एंड E। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा आपका, देखिए मैंने यहाँ लिख के भी लिखा है, ये रहा आपका, ये आपका ये रहा BCE। लाइन सेगमेंट बच्चों कौन सा होता है, ये आपकी लाइन सेगमेंट होगी। ठीक है, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। आपका लाइन सेगमेंट बच्चों ये होगा CB। ठीक है, जो यहाँ दिखाया ये रहा CB, और CE भी होगा। ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों ही होंगी आपके लाइन सेगमेंट। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका ऑब्टस एंगल कौन सा होता है, जो 180 से ज़्यादा होता है। तो ऑब्टस एंगल बच्चों ये वाला है, E वाला। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए लाइन के लिए हम CBCE लिख देंगे, और ऑब्टस एंगल कौन सा होगा बच्चों, CEF होगा। नेक्स्ट है बच्चों एनी 2 रेस, देखिए आपकी ये रेस बन रही है AB, और एक रे कौन सी बन रही है आपकी CD। ठीक है, और एक और बन रही है EF भी एक रे है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगी, AB EF CD, 3 मतलब 2 लिखनी है, अभी 2 कोई भी 2 लिख सकते हैं इनमें से। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका एनी 4 पॉइंट लिखने हैं, हम इनमें से कोई 4 पॉइंट लिख सकते हैं, ABCDE। ठीक है, कोई भी 4 लिख सकते हैं, तो ABCD लिख दिया मैंने। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, चेक इफ 132 एंड 84 आर को प्राइम है, और इसको चेक करेंगे किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो बच्चों पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे 132 के। देखिए 132 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 6 आ जाएगा इसे काटने पे, फिर ये 33 और 11, तो इसके ये आ गए 2 2 3 11, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 3 एंड 11, इसके फैक्टर आ गए। ऐसे 84 के निकालेंगे सर के 2 2 3 इंटू 7, तो 2 का स्क्वायर 3 इंटू 7 आ गया। ठीक है, अब इसमें कॉमन फैक्टर बच्चों कौन कौन से आ रहे हैं, 2 का स्क्वायर आ रहा है और एक सेकंड 3 आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर 3 हो जाएगा ये, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना आ गया, 12 आ जाएगा। ठीक है, जो एक को प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने में सिंपल इन तीनों नंबर के, तो आइए देखते हैं। 1050 के आप क्या करेंगे, इस तरीके से 2 से फैक्टर निकालेंगे, फिर 3 से निकालें, फिर 5 से कटेगा, फिर 5 और फिर 7 से 1 बार में आ जाएगा। ठीक है, इसके फैक्टर्स ये आ गए, कॉमन फैक्टर, प्राइम फैक्टर। तो बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन और 6 to 5 का निकालेंगे, ये 5 की टेबल से कट जाएगा आपका पूरा सारा,
यानी कि 5 के पास 4 आ जाएगा। ठीक है, इसमें बच्चों 100 होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100 का निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे आपका। ठीक है, 2 से फैक्टर निकालेंगे फिर 5 से, तो आपका 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों सेक्शन ई है। सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 14 है कि चिल्ड्रन ऑफ एक फैमिली है, उस फैमिली के बच्चों के बर्थडे डेट लिखी हुई है यहाँ पे। परेशान की आपकी ये है 27/4/2015। यामिनी की इतनी दे रखी है, विनीत की इतनी है और मृदुल की इतनी है। ठीक है, तो आपको इसमें इनको देख के आपको क्या करना है, इसका फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि हुज डेट ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ डेट इज मल्टीपल ऑफ 3। देखिए बर्थ डेट देखते हैं हम। देखिए 31 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, ना 16 है ना 10 है, ओनली 27 है। तो किसकी है बच्चों? प्रशांत की है। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? प्रशांत हो जाएगा। नेक्स्ट है हुज बर्थ डेट इज प्राइम फैन नंबर। देखिए बर्थ डेट प्राइम नंबर कौन सा? देखिए ना 27, 16 10, ये किसी न किसी टेबल से कट ही जाएंगे, तो प्राइम नंबर नहीं है। कौन प्राइम नंबर कौन सा बच्चों? बर्थ डेट 31, यानी कि विनीत की है। इसका आंसर बच्चों विनीत हो जाएगा। थर्ड में आपसे पूछा है यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ करके आपको मृदुल, ये मृदुल, इसकी बर्थ डेट एंड बर्थ मंथ जो है ये उसकी बर्थ ईयर के फैक्टर है या नहीं है वो बताना है। तो देखिए बर्थ डेट कितनी है? 10 और बर्थ ईयर आपका 2015, इससे डिविजिबल नहीं होगा, तो ये तो इसका फैक्टर नहीं है 10। अब देखते हैं मंथ क्या है? 2 इससे पूरा डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि जो बर्थ डेट है वो डिविजिबल नहीं होगा बर्थ ईयर के, लेकिन जो बर्थ मंथ है 2 वो इसके डिविजिबल हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। देखिए फर्स्ट में तो आपका प्रशांत है, सेकंड में आपका विनीत आंसर है, थर्ड आपको मैंने बता दिया। इसको लिखेंगे कैसे कि बर्थ डेट इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ बर्थ ईयर बट बर्थ मंथ इज ए फैक्टर ऑफ बर्थ ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन है कि हुज बर्थ ईयर इज डिवाइड बाय बर्थ नंबर ऑफ ऑल टाइम। देखिए तो बर्थ नंबर, ठीक है, जो बर्थ ईयर है वो किसके बर्थ मंथ से? बर्थ मंथ यहाँ पे 4, 10, 5 और 2, ये किस बर्थ ईयर से डिविजिबल होगा? ये सभी देखिए 5 से तो नहीं होंगे, 15 से ना 11 से होगा, ये आपका 20 जो दे रखा है इससे डिविजिबल हो जाएगा सारे नंबर। देखिए 4 भी डिविजिबल हो जाएगा, 10 भी, 5 भी एंड 2 भी। ठीक है, इन सबके बर्थ मंथ डिविजिबल इससे हो जाएंगे। तो ये किसकी है? ये आपकी यामिनी की है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? यामिनी हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन 15 है, आपका एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ के आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं इसमें। तो इसमें बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी मार्क्स डिड पूजा स्कोर इन साइंस। साइंस में कितने मार्क्स इसमें मिल रहे हैं? देखिए ये रहा साइंस आपका दिया हुआ है, तो कितने मार्क्स मिल रहे हैं इसमें आपको? 50 मार्क्स। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच सब्जेक्ट शी स्कोर मोर मार्क्स देन मैथमेटिक्स। तो मैथ से ज़्यादा किस में मिल रहे हैं बच्चों इसको? हिंदी में। तो सेकंड वाले का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? हिंदी का सब्जेक्ट हो जाएगा। सर आपको बताना है फाइंड द टोटल मार्क ऑब्टेन बाय पूजा एंड इन इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज़। देखिए पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ आपको। तो आपको टोटल मार्क्स बताने हैं आपके मैथ में और किस में? सॉरी इंग्लिश में और सोशल स्टडीज़ में। देखिए इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं आपके? 60 और सोशल स्टडीज़ में कितने हैं आपके? 40 और 60 में 40 को ऐड करेंगे तो आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे बच्चों? 100 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर 100 होगा। सेकंड इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है फॉर मैनी मोर मार्क्स डिड शी स्कोर इन हिंदी देन मैथमेटिक्स। मतलब कितने ज़्यादा मार्क्स हैं उसके हिंदी में मैथमेटिक्स से। तो कितने ज़्यादा हैं बच्चों? देखिए मैथमेटिक्स में तो 70 है और इसमें 80 है, तो कितने ज़्यादा हैं बच्चों? 10। तो सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो चॉइस में दिया हुआ 10 होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 आता है कि माधव, सुनील एंड सुमन आर प्लेइंग ए गेम, दे ईच हैज़ ए कार्ड हैविंग सम नंबर रिटन ऑन इट। ठीक है, ये नंबर लिखे हुए हैं, इसमें फाइंड करना है सुपर सेल। देखिए हैव टू फाइंड ए सुपर सेल करना है इन सब में कार्ड्स के अंदर। ठीक है, और फाइंड करने के बाद हमें बताना है कि विच नंबर और नंबर्स ऑफ फर्स्ट रो ऑफ माधव कार्ड। देखिए माधव कार्ड ये रहा, माधव कार्ड के फर्स्ट रो में कौन कौन से नंबर सुपर सेल हैं।
तो बच्चों इसको ढूंढने से पहले मैं आपको बता दूं कि सुपर सेल नंबर कौन से होते हैं। तो सुपर सेल नंबर वो होते हैं एक ऐसा नंबर जिसके राइट हैंड साइड से, वो राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में जो नंबर लिखा हो वो उससे हमेशा बड़ा होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपका ये है, इसके यहाँ पे ये नंबर इससे छोटा है, बड़ा है, मतलब ये वाला नंबर इससे छोटा है, तो ये आपको सुपर सेल नहीं होगा। ये वाला नंबर देखते हैं, देखिए ये इससे बड़ा है और इससे भी बड़ा, तो ये सुपर सेल होगा। ये वाला नंबर इससे बड़ा है और मतलब इससे छोटा है और इससे भी छोटा, तो ये सुपर सेल नहीं होगा। ये वाला नंबर दोनों साइड से बड़ा, तो ये सुपर सेल होंगी। तो इस तरीके से हम सुपर सेल को फाइंड कर लेंगे। आपसे फर्स्ट रो में पूछा, तो फर्स्ट रो में देखिए सुपर सेल कौन कौन से होंगे, 4 3 6 8 एंड 6 5 4 7, ठीक है, यहाँ पे हम ये लिख देंगे। सेकंड बच्चों, विच कार्ड हैज़ ओनली वन सुपर सेल इन सेकंड रो। देखिए सेकंड रो आपका ये रहा, तीनों कार्ड में से बताना है किस में 1 है। देखिए इसमें कितने सुपर सेल है, 2, इसके अंदर भी कितने हैं, 2, और इसमें आपके कितने हैं, 3। तो मतलब किसी भी कार्ड में नहीं है। तो बच्चों इसके आंसर में आप क्या लिख देंगे, नो वन कार्ड, ठीक है, किसी भी कार्ड में नहीं। थर्ड है बच्चों आपका, अरेंज द नंबर ऑफ सुपर सेल इन सुनील कार्ड। देखिए सुनील के कार्ड ये रहे, इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये जो सुपर सेल नंबर है इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, आपका ये है, सेकंड नंबर पे आपका ये आ जाएगा, थर्ड आपका ये होगा, फोर्थ आपका ये होगा एंड फिफ्थ ये होगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे अरेंज कर देंगे, मैंने दिखाया हुआ ये रहा, ये असेंडिंग ऑर्डर है। इसके बाद बच्चों इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ सुपर सेल हैविंग ए लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन सुमन कार्ड। देखिए सुमन कार्ड ये रहा, इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है आपका 901 और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बच्चों आपका 4035। इन दोनों में आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे आपका क्या आ जाएगा, 4966 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों आपको क्लास 6 का मैथ का कंप्लीट पेपर मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। आई होप आपको सभी के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।